मसीह की। आज इस समय हम लोग परमेश्वर के कलाम में जाना चाहते हैं और आज हमारे बीच में 4 बाइबल के भाग पढ़े गए हैं और उस बाइबल के भाग से हम लोग कुछ सीखेंगे। और आज का जो विषय हमारा है, विषय में बताने से पहले आप में से कितने लोगों ने हैं जो साधु सुंदर सिंह की गवाही को सुना है? कभी सुना आप लोगों ने साधु सुंदर सिंह की गवाही? ओके, आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। ये साधु सुंदर सिंह जो हैं वो पंजाब में पैदा हुए और उनकी परवरिश हुई, लेकिन ये जो है प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे। और जैसे संगति होती थी, प्रार्थना होती थी, तो ये क्या करते थे, कई बार पत्थर अपने दोस्तों के साथ पत्थर फेंकते थे, कभी गोबर फेंकते थे और जहां पर संगति होती थी वहां पर वो भंग कर देते थे या उन्हें सताते थे। एक दिन की बात है, साधु सुंदर सिंह को किसी उनके दोस्त ने एक बाइबल दी और जब उन्हें बाइबल दी, न्यू टेस्टामेंट दिया, तो ये तो विरोधी थे और इनको काफी गुस्सा आकर के उन्होंने क्या किया, उसको आग में जला दिया। जब उन्होंने ये वचन आग में जलाया, उस रात वो अपनी गवाही में कहते हैं वो सो नहीं पाए, बेचैन हो गए और काफी बेचैन होकर के, बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई उनके मन में। और फिर उन्होंने ये मन में प्रार्थना करना शुरू किया और ये कहा, ये सवाल उन्होंने कहा, अगर कोई परमेश्वर है तो दर्शन देकर के या मुझे प्रकट होकर के बताएं। तो ऐसे वो प्रार्थना करते रहे और फिर वो अपनी गवाही में कहते हैं कि उन्होंने ये डिसीजन भी ले लिया था कि अगर वो ईश्वर, अगर कोई सच्चा ईश्वर है, अगर प्रकट नहीं होगा तो मैं सुबह 4 बजे ट्रेन हमारे यहाँ से गुजरती है, मैं उसमें आत्महत्या कर लूंगा। और अपनी गवाही में वो बताते हैं कि 3:45 का समय था जब प्रभु यीशु मसीह उसे प्रकट होते हैं और कहते हैं, उससे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ। और जब प्रभु यीशु मसीह से उनकी मुलाकात होती है, उनका जीवन बदल जाता है। वो जब उनके जीवनी को आप पढ़ेंगे, उनकी पुस्तक भी मैंने पढ़ी है और मैंने उनकी वीडियो को भी देखा है, गवाही को सुना है, तो जब उनका जीवन बदल गया, बहुत ही उन्होंने कष्टों का जीवन को सहा है। उनके अपने परिवार के लोगों ने उन्हें निकाल दिया घर से, उनको जहर दे दिया खाने में, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए रोके नहीं। पंजाब में, हिमाचल में, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, तिब्बत में जाकर के प्रभु यीशु मसीह की गवाही को देते रहे। आमीन। आज का हमारा जो विषय है वो यही है, जीवित यीशु के पीछे चलना और गवाही देना, या पुनरुत्थान हुए यीशु के पीछे चलना और उसकी गवाही देने, गवाह ठहरना। गवाही हमारे जीवन में आशीष को लेके आती है। जो प्रभु यीशु मसीह को अनुभव करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने चखा है, जब उसकी गवाही देते हैं, उसके द्वारा दूसरों का जीवन बदल जाता है। साधु सुंदर सिंह के जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों का जीवन बदल गया। जब आप उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, उनकी पुस्तक है, एक बायोग्राफी है उनकी, उसको आप पढ़ोगे, उनके बारे में अगर आप वीडियो आप सुनोगे तो आप पाएंगे कि उनके जीवन के द्वारा तिब्बत में लामा और वहां के लोग, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हो गए। पंजाब में बहुत सारे लोग उनके अनुयायी हो गए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे, उनके जीवन के द्वारा लोग प्रभु के पीछे चलने लग गए। उनकी गवाही के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा कैसे परमेश्वर ने बचाया है, कैसे उनको परमेश्वर ने, एक बार वो कुआं में उनको डाल दिया गया, लामा तिब्बत में पिटाई करके उनको कुआं में डाल दिया, ऊपर से सील लॉक लगा दिया, लेकिन तीसरे दिन वो दूसरे गांव में जाकर के प्रचार कर रहे थे। इस चीज से चकित होकर के वहां के जो लामा है तिब्बत के, बहुत सारे लोग प्रभु के अनुयायी हो गए। जो एक गवाही उन्होंने देखा, कैसे परमेश्वर इस व्यक्ति की रक्षा करता है, कैसे परमेश्वर से बचाता है। तो उसने प्रभु यीशु मसीह को साक्षात उसको अनुभव किया है और उसकी गवाही साधु सुंदर सिंह देता है और उसकी गवाही के द्वारा बहुत लोग प्रभु को जानते हैं। तो आज का विषय, जैसे मैंने कहा कि पुनरुत्थान हुए यीशु के पीछे चलना और उसकी गवाही देना। जब आप उसके पीछे चलेंगे, जब आप उसे अनुभव करने पाएंगे, तभी जाकर के आप और मैं उसकी गवाही अच्छे से प्रकट करने पाएंगे और आपकी गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु को जानने पाएंगे। यशायाह उसका 40 अध्याय
और उसका 9 पद से लेकर जब 15 पद तक आज का बाइबल का पाठ पढ़ा गया, मैं आपके लिए पद 9 पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह 40 उसका 9 पद। हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों में कह, अपने परमेश्वर को देखो। आमीन। आज जो पहली बात हम सीखेंगे वो ये है, सुसमाचार को बांटना। सुसमाचार को बांटना। सुसमाचार क्या है? क्या है सुसमाचार? क्या है गुड न्यूज? गुड न्यूज यही है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जिंदा हुआ है, और उसकी गवाही के लिए परमेश्वर ने आपको मुझे चुना है कि हम उसकी गवाही दें। मौत से जो विजय को हासिल कर पाए, इससे बड़ा कोई संदेश नहीं है। क्योंकि इंसान जो इस दुनिया पर हैं, उन्हें एक चीज तो मालूम है कि हम कितना भी कोशिश कर लें, पैसा कमा लें या कुछ भी कर लें इस संसार में, एक दिन ऐसा आएगा जहां पर हमें मौत का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद जीवन का अंत हो जाएगा। लेकिन मसीह यीशु में हमारे लिए गुड न्यूज ये है कि मौत के बाद भी क्या है? जीवन है। यही शुभ संदेश है, यही संदेश है मानव जाति के लिए। हाल में ही हमें यहाँ पर जानकारी मिली, बहुत सारे जवान लोगों ने आत्महत्या कर रहे हैं। लोग, काफी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? उन्हें मालूम है कि जीवन अब कुछ नहीं है, सब कुछ समाप्त हो गया है, उनकी कोई आशा नहीं है, इसीलिए अपने जीवन को अंत कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में वो खुशी हमारे पास है, वो एक संदेश हर एक जवानों के लिए है, हर एक भाइयों के लिए है, हर एक बहनों के लिए है, हर एक समाज के लिए है, हर एक मजहब के लिए है कि मौत के बाद भी जीवन है। शुभ संदेश हर एक तक हमें पहुंचाने, ये आशा हर एक तक हमें पहुंचाने की आवश्यकता है। और यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता एक संदेश दे रहा है। जब पहला 40 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे, लिखा, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति दो, यरूशलेम से शांति की बातें कहो। आमीन। आज इस संसार में एक्चुअली जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, न्यूज को देखेंगे, अच्छी बातें कहने वाले बहुत कम लोग आपको मिलेंगे, शांति की बात कहने वाले बहुत कम मिलेंगे। पॉलिटिकल न्यूज को आप सुने, उसके खिलाफ गाली देंगे, वो ऐसा है, वो वैसी है, ये है, उसने क्या किया है, उसने क्या नहीं किया, उनकी पूरी सारी क्या है, अशांति का न्यूज फैलाते हैं, शांति का संदेश नहीं देते। आप जहां पर भी सुनो, लोग जो है एक दूसरे की टांग खींचने में लगे, अशांति फैलाने में संसार में लगे। कहीं ना कहीं से पड़ोसी आपस में लड़ाई झगड़े हो जाए, राजनीतिक दल आपस में लड़ाई झगड़े हो जाए, समाज में आपस में अशांति फैल जाए, ऐसा इस संसार में हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का दास यशायाह कहता है कि मेरी प्रजा को शांति दो। परमेश्वर उससे कहता है कि शांति दो, शांति का संदेश दो, प्रेम का संदेश दो, मेल मिलाप का संदेश दो, लड़ाई झगड़े का नहीं, लेकिन शांति और प्रेम का संदेश देने के लिए ये है गुड न्यूज, ये है सुसमाचार। और यहां पर यशायाह के माध्यम से परमेश्वर इजरायलियों को कहता है कि ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। ऊंचे पहाड़ में हम लोग क्यों चढ़ते हैं? पुराने समय में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जैसे आप देख रहे हैं मुझे, है ना, माइक है, आवाज आसानी से हजारों तक पहुंच सकती है। उन दिनों में कोई माध्यम नहीं था, इसलिए ऊंचे पहाड़ में इसलिए चढ़ाया जाता था, या ऊंचे पहाड़ में इसलिए वो जाते थे ताकि अगर कुछ वचन सुनाना है तो आसानी से जो लोग हैं सुनने पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश को मती जब आप 5 अध्याय पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर जाते हैं, वो प्रचार करते हैं ना, संदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं। क्यों? वो एक्चुअली उन दिनों में संदेश देने के लिए पुलपिट का एक माध्यम था, ऊंचे जगह में जाकर के संदेश को देना। ओके। और यहां पर यशायाह के माध्यम से प्रभु ये भी कहता है, बहुत ऊंचे शब्द से सुना। ऊंचे पहाड़ में भी जाना है, लेकिन कई बार ऊंचे पहाड़ में जाकर के अगर आवाज कम है तो सुनाई नहीं देगा। पुराने समय में अगर आपको याद है, मुझे याद है अभी भी, पहले गांव में अगर संदेश पहुंचाना था तो माध्यम था क्या, गांव में एक व्यक्ति हुआ था, चुना हुआ व्यक्ति होता था, और वो जाकर के बड़ी ऊंची आवाज से कहता था कि सुनो सुनो सुनो,
आज गांव में सरपंच के द्वारा ये पंचायत होने जा रही है, कृपया आप सभी लोग वहां पर आ जाना। ये माध्यम था, ऊंचे आवाज से उन लोगों को चुना जाता था जिनकी वॉइस, जिनकी आवाज बुलंद हुआ करती थी। हमें आज भी याद है, हमारे यहाँ उन्हें पासवान कहा जाता था। ये मैं आज थोड़ा सा सुन करके थोड़ा सरप्राइज भी हो जाता हूँ। पासवान एक्चुअली बिब्लिकल वर्ड है जो इस्तेमाल होता है। हमारे टाइम में उनको पासवान कहा जाता था। बड़ी ऊंची आवाज से वो कहते थे और गांव के लोग सुन करके फिर उस मीटिंग में आ जाते थे। तो यहां पर यशायाह के माध्यम से परमेश्वर कहता है ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाओ। आप और मैं, परमेश्वर ने हमें कहा है कि अपनी आवाज को हमें बुलंद करने की आवश्यकता, क्योंकि आप कोई चोरी छिपे संदेश नहीं दे रहे, शुभ संदेश दे रहे, इसलिए ऊंचे में हमें जाने की आवश्यकता है, उस ऊंचाई में जाने की आवश्यकता है। तो आज क्या आपको पहाड़ में चढ़ने की आवश्यकता है संदेश देने के लिए? आज आप और मैं बुलंदी के साथ, उत्साह के साथ इस शांति के संदेश को लोगों तक पहुंचाएं। हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप कोई अफवाह नहीं फैला रहे हैं, आप कोई झूठा संदेश नहीं फैला रहे हैं। आप प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है, वो आपको जीवन दे सकता है, आपके जीवन में शांति दे सकता है, आपके परिवार में मेल मिलाप ला सकता है, उसका संदेश हम लोग दे रहे हैं। तो आपको मुझे क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह का संदेश बड़ी उत्साह के साथ, बड़ी बुलंद आवाज के साथ देने की आवश्यकता है। फिर यशायाह उन्हें बता रहे कि मत डर। परमेश्वर यशायाह के माध्यम से कह रहा है कि डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कोई झूठी अफवाह नहीं फैला रहे हैं, आप सुसमाचार दे रहे हैं, शुभ संदेश दे रहे हैं। डरना नहीं है, उत्साह के साथ हमें देने की आवश्यकता है, यानी बोल्डनेस के साथ, साहस के साथ, बड़ी एक बुलंद आवाज के साथ हमें देने की आवश्यकता है। फिर इसी वचन में यशायाह के माध्यम से इजरायलियों को संदेश परमेश्वर दे, अपने परमेश्वर को देखो। कहां हमें देखना है? परमेश्वर को हमें देखने की आवश्यकता है, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की आवश्यकता है, बहुत ऊंचे शब्द से सुनाने की आवश्यकता है। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की गवाही देने के लिए, शुभ संदेश देने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। आमीन। जैसे मैंने कहा, उन जमाने में गांव के एक व्यक्ति को चुना जाता था और जो कहता लोग सुनते थे। आज परमेश्वर ने आपको चुना है, मुझे चुना है। आप जो कहेंगे लोग जरूर सुनेंगे। हाँ, लोग आपका विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखें, परमेश्वर का वचन क्या है? मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। साधु सुंदर सिंह सताव का सामना किया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। उसे जो एक ऐसे गंदे कुआं में डाल दिया गया, जहां पर डेड बॉडी को डाला जाता था, जहां पर मारने का एक माध्यम था। अगर किसी को मारना है तो उस कुएं में डालना है। सांप रहते थे, चूहे रहते थे, गंदगी रहती थी और मरे हुए जानवर वहां पर रहते थे। एक माध्यम था उनको मारने के लिए। क्या वो मार पाए? नहीं। परमेश्वर के जो संग चलते हैं, प्रभु ने छोड़ता नहीं है, क्योंकि आप कोई चोरी नहीं कर रहे, आप कोई झूठी अफवाह नहीं फैला रहे, आप शांति का सुसमाचार बांट रहे हैं और प्रभु आपको क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर आपको संभालेगा। तो आपको उत्साहित करना चाहता हूं, सुसमाचार बांटे, सुसमाचार बांटे, परमेश्वर के वचन को दूसरों को बांटे, अपनी गवाही को दूसरों को आप जरूर बताएं, क्योंकि अगर आप बताते हैं तो परमेश्वर की महिमा उससे होती है। दूसरा वचन आपके लिए इसी में 11 पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में ले रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। आमीन। दूसरी बात, जो शुभ संदेश आप और मैं बांटने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, प्रभु क्या है? हमारा चरवाहा है। यशायाह इजरायलियों में यह उत्साह कर रहा है, क्योंकि उन दिनों में चरवाहा जो बहुत ही कॉमन था, मतलब लोग, अमीर लोगों का जो, अगर आपको अमीर लोगों को जांचना है अमीर कैसा है, तो उन जमाने में भेड़ बकरियां जिसकी ज्यादा होती थी, पशु जिसके ज्यादा होते थे, सबसे बड़ा अमीर उन जमाने में वही था। तो ये कॉमन वहां पर एक परंपरा थी, ये रीति रिवाज था अमीर लोगों के। तो यहां पर जो परमेश्वर यशायाह के माध्यम से उन्हें समझा रहे, आसानी से समझ पा रहे थे। कहे क्या रहे थे? चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। कौन?
परमेश्वर कह रहा मैं चराऊंगा, आपके झुंड को मैं चराऊंगा। और अगर उनकी एक भेड़ बकरी भी कम हो गई तो झुंड कम हो जाता था, लेकिन परमेश्वर कह रहा मैं चराऊंगा, मैं अच्छा चरवा हूं, मैं तुम्हें संभालूंगा, तुम्हारे पशुओं को संभालूंगा, तुम्हारे ख्याल रखूंगा, तुम्हारी चिंता करूंगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। आमीन। प्रभु आज आपको यही बताना चाहता है कि मेरे सुसंदेश को आप बांटे, जब आप बांटोगे तो मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, यानी तुम्हारे आगे आगे मैं चलूंगा। अगर जंगली जानवर आ भी जाते हैं तो मैं सुरक्षित आपको रखूं, क्योंकि मैं तुम्हारा अच्छा चरवा हूं। अच्छा चरवा की खूबी होती है वो अपने भेड़ों के आगे रहता है, अपने भेड़ों के आगे रहता है। उसके हाथ में छड़ी होती है, उसके हाथ में गोफन भी होता है, उसके साथ कुछ उसके अच्छे वफादार कुत्ते भी होते हैं। आपने देखा होगा चरवाओं को, उनके साथ 2-3 वफादार कुत्ते भी होते हैं ना। जैसे जंगली जानवर आता है वो संकेत दे देता है, वो कुत्ते जल्दी जाकर के उस जानवर को चेस आउट कर ले, भगा लेते हैं। तो परमेश्वर हमारा अच्छा चरवा है, क्या करेगा, हमें सुरक्षित रहेगा। शैतान कोशिश भी करे या संसार के लोग अगर आपको सताने की कोशिश भी करे, प्रभु आपकी मदद और सहायता करेगा। और आगे भी ये भी लिखा, अपने भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा। आपको मालूम है चरवाहे को अगर आपने देखा है, चरवाहों के पास एक बैग टाइप का भी होता है और वो उसको भेड़ के बच्चे को कंधे में भी लेते हैं। आप लोगों ने कभी देखा, जब जंगली जानवरों को चराने वाले चरवाहों को अगर आपने देखा है तो उन बच्चों को क्या करते हैं, एक तो उनके पास बैग होता है पीछे, मैंने देखा है, उनका मुंह बाहर निकाल देते हैं बच्चों का और बच्चे को पीछे टांग देते हैं। और दूसरा माध्यम होता है वो अपने गले के ऊपर या कंधे में रख करके उस बच्चों को लेकर के चले जाए। लेकिन अगर ज्यादा बच्चे होते हैं तो बैग होता है उनके पास, और तो कुछ बच्चों के मुंह निकाल देते हैं बाहर और फिर वो भेड़ के बच्चों को लेकर के चलते। यानी परमेश्वर यशायाह के माध्यम से क्या सिखा रहा है, बहुत ही स्पष्ट। प्रभु ये कह रहा है कि मैं तुम्हें, अगर कमजोर भी विश्वास में आप लोग हैं तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, संभाले रहूंगा, छोटे बच्चे के समान। छोटे बच्चे को आवश्यकता होती है परवरिश की, छोटे बच्चे को आवश्यकता होती ख्याल की। अभी मेरा बच्चा छोटा है, उसे माँ और बाप को संकेत देने के लिए रोना पड़ता है ना, उसे सहायता की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है। तो परमेश्वर कहता है अगर आप विश्वास में कमजोर भी हैं, छोटे भी हैं, तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा। आमीन। प्रभु आपको संभालने वाला परमेश्वर है। फिर आगे इसी पैरा में लिखा है, दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। आमीन। यहां पर परमेश्वर यशायाह के माध्यम से इजरायलियों को क्या कह रहा है, अगर दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। अगर आप विश्वास में मजबूत हैं, विश्वास की आशीषों से भरे हुए हैं, और परमेश्वर कह रहा है उन दूध पिलाने वाली भेड़ों को के समान जो भाग नहीं सकती है ना, चल नहीं सकती है तेजी से, परमेश्वर क्या कह रहा है, धीरे धीरे उनको परमेश्वर चलाएगा। प्रभु आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता। परमेश्वर कितना ख्याल रखता है छोटी छोटी बातों का, है ना, छोटे बच्चों का ख्याल रखता है परमेश्वर। उन माँ जो दूध पिलाने वाली माँ है उनका भी ख्याल रखता है। परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ख्याल परमेश्वर उनका रखेगा जो उसका शुभ संदेश बांटने के लिए उसके द्वारा चुने हुए हैं, जो उसकी गवाही देते हैं। अगर आप हमें उसकी गवाही नहीं दे रहे हैं तो आपका कोई ख्याल नहीं रहेगा। आप अगर चाहते कि परमेश्वर आपका ख्याल करें तो आपको और मुझे परमेश्वर के सुसमाचार को बांटने की आवश्यकता है। प्रभु आपको मदद करें, सहायता करें कि हम उसके सुसमाचार बांटने वाले बने। मुझे आज भी याद है जब मैं रुड़की में था, जम्मू में था और केरल में था, सुसमाचार के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ जाया करता था, और जब हम सुसमाचार बांटते थे बड़ा मुश्किल भी आता था, सताव भी होता था। हम जवान लड़के थे, 17-18 साल के लड़के थे, एनर्जी से भरे हुए थे, सुसमाचार के लिए जाते थे, गांव में जाते थे, कस्बों में जाते थे, शहरों में जाते थे, बैग पूरे हमारे सुसमाचार की पुस्तकों से भरे रहते थे, और फिर जाते थे उत्साह के साथ जाते। कहीं हमें डांट मिलती थी, कहीं हमें पानी मिलता था पीने के लिए, कहीं खाने के लिए भोजन भी मिलता था, कहीं कोई हमें चेस आउट कर देते, भगा देते थे गांव से, लेकिन हम इंजॉय करते थे, अनुभव करते थे परमेश्वर को कि प्रभु कितना महान
हमें संभालता है, परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमें संभालता है। तो जब आप उसका सुसमाचार बांटेंगे वही हमें संभालेंगे। प्रभु हमें आशीष दे इस वाणी के द्वारा। दूसरी बात जो हम आज सीखने पाएंगे वो है, हमने भजन संहिता उसका 133 पढ़ा, और इसमें जो हम दूसरी बात आज सीखेंगे वो है एकता में जीने के लिए बुलाए गए। पहली बात, सुसमाचार बांटने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। दूसरी बात, एकता में जीने के लिए बुलाए गए। एकता का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है, यूनिटी, मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। अगर उसका सुसमाचार हमें बांटना है तो मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। ओके, भजन का 133 कहता है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग, ओके यहाँ पर हम बहनें इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बहनें लोग आपस में मिले रहे। भाई और बहनें है ना, भाई बहनें नहीं, बहनें बहनें आपस में मिले रहे और भाई भाई मिले, आपस में मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। ओके, मेल मिलाप जहां पर नहीं होता है तो कैसे आप सुसमाचार बांट सकते हैं ना? मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। ओके, 2 वचन और 3 वचन कहता है, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। ओके, इसका सिंपल सा मतलब है, उस समय में याजकों को जब अभिषेक किया जाता था या याजक बनाया जाता था, पृष्ठ बनाया जाता था, उनके सर में क्या डालते थे? तेल डालता। तेल किस चीज का प्रतीक है? पवित्र आत्मा का, अभिषेक का एक चिन्ह, प्रतीक है। तो उस समय में परमेश्वर के साथ, मनुष्य के साथ मेल मिलाप करने के लिए याजक को चुना जाता था, है ना, ताकि मनुष्य के साथ और परमेश्वर के साथ एक रिश्ता को मजबूत किया जाए, तो याजकों को चुना जाता था। तो एक आत्मिक आशीष है, यानी जब आप हमें मेल मिलाप बनाए रखते हैं तो ये कैसी आशीष है? आत्मिक आशीष है। जब आप मेल मिलाप रहते हैं, मेल मिलाप में रहते हैं, शांति में रहते हैं, भाईचारे में रहते हैं या बहनचारा में रहते हैं, तो एक किस चीज का संकेत है? आत्मिक एक संकेत है। क्योंकि परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा किस में रहते हैं? एकता में रहते हैं, मेल मिलाप में रहते हैं। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? ये एक आत्मिक आशीष है। जब आप मेल मिलाप में रहते हैं तो ये आत्मिक आशीष है। जैसे परमेश्वर ने हारून का या याजकों का अभिषेक करने के लिए उनका अभिषेक किया जाता था ताकि मनुष्य के साथ, परमेश्वर के साथ रिश्ता या मेल मिलाप बना रहे, ये आत्मिक आशीष है। दूसरा वचन कहता है, हे हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है, यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आमीन। ये दूसरी एक्चुअली भौतिक आशीष है। जब आप मेल मिलाप में रहते हैं, ये आत्मिक आशीष है और दूसरी भौतिक आशीष है। उस समय में हेर्मोन जो एक पहाड़ है, उन दिनों में इन पहाड़ों के ऊपर क्या गिरता था? ओस गिरती थी। और जब ओस गिरती थी तो नीचे की जो खेतियां हुआ करती थी, आसपास की खेतियां, तो उस ओस का पानी पिघलता था, ये पानी नदी में आता था और नदी से ये पानी खेतों में जाता था और फिर उनकी फसल बहुत ही उपजाऊ फसल हो जाती थी। उनकी फसल बहुत ही उपजाऊ फलवंत हो जाती थी, इसलिए उनकी भौतिक जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाती थी। तो परमेश्वर यहां पर क्या कह रहे हैं कि ये एक्चुअली एक भौतिक आशीष भी है। जब आप मेल मिलाप में रहेंगे तो आप अच्छे से काम करने पाएंगे। अगर आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो आप जो काम करना भी चाहते हैं नहीं कर पाएंगे, है ना? सच है। अगर आप खेत में कहीं काम कर रहे हैं, वह खेत में ही आपकी लड़ाई झगड़े हो गया तो कुछ चीजें तो खेत में ही तोड़ देंगे ना। कुछ टमाटर के खेत में 2 बहनें गई हैं टमाटर तोड़ने के लिए, आपस में लड़ाई झगड़े हो गए, सारे टमाटर क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो कुछ तो वही नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर मेल मिलाप से रहेंगे तो आसानी से आप प्यार से चीजों को तोड़ेंगे, प्यार से चीजों को घर में लाएंगे, प्यार से चीजों को बेचने के लिए पहुंचाएंगे, तो आपके क्या हो जाएगा? आपके पास पैसा आएगा, आपकी जरूरतें भी पूरी होंगी। ये भौतिक आशीष भी है जब मेल मिलाप से रहते हैं। कभी आपने देखा जब घरों में लड़ाई होती है तो कई बार ये तो अगर गुस्सा वाला पति है तो कभी कुछ पति घर की कुछ चीजों को तोड़ देगा
गुस्से में। कई बार पत्नी अगर गुस्से वाली है तो पत्नी कुछ भांडे बर्तन फोड़ देगी। तो ये अगर मेल मिलाप नहीं है, प्यार प्रेम से नहीं है, तो ये नुकसान होता है। तो भौतिक चीजों का नुकसान होगा, आपके पैसों का नुकसान होगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एकता में जीने के लिए एक क्या है, आत्मिक आशीष है और दूसरी भौतिक आशीष है। तो दूसरी बात हमने ये सीखी, हमें एकता में रहने की आवश्यकता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, मालूम है प्रभु यीशु मसीह की एक ही प्रार्थना थी। जब आप यूहन्ना 17 अध्याय पढ़ेंगे तो कहते हैं, हे पिता, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि ये सब लोग क्या रहे, मेल मिलाप में रहे। मेल मिलाप बहुत ही जरूरत है, और जहां मेल मिलाप है वहीं पर शांति है, वहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति है। जहां पर लड़ाई झगड़ा है, जहां पर मेल मिलाप नहीं है, वहां पर अशांति है, परमेश्वर वास नहीं करता है। तो हमें मेल मिलाप रहने की आवश्यकता है, अपने घर में, अपने कार्यस्थल में, अपने हर एक क्षेत्र में जहां आप रहते हैं मेल मिलाप रहने, क्योंकि मेल मिलाप की आत्मा किसने, परमेश्वर ने हमें दी है ना। ये गलातियों उसका 5 अध्याय उसके 22 से 23 पद तक आप पढ़ोगे तो वहां पर है प्रेम, शांति, मेल मिलाप, ये आत्मा का फल है। अगर ये मेल मिलाप की आत्मा हमारे पास नहीं, परमेश्वर से कहें प्रभु हमें वो मेल मिलाप की आत्मा दे, ताकि हम एकता में, भाईचारा में रहने पाए। तो दूसरी बात हमने ये सीखी। हम तीसरी बात में आगे बढ़ेंगे। हमने पत्रियों में से आज का पाठ जो पढ़ा था, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 1 वचन से लेकर 13 वचन तक। मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वचन 1 में लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अनुग्रह में बलवंत हो जा। वचन 3, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। वचन 5, और अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। तीसरी बात जो हम सीखेंगे वो है, यीशु के अच्छे सिपाही बने। मेरे पीछे कहें, यीशु के अच्छे सिपाही बने। सिपाही या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रभु यीशु मसीह के हमें अच्छा योद्धा बनने की आवश्यकता, अच्छे सोल्जर बनने की आवश्यकता है। तो सोल्जर की योग्यता, अगर आप अच्छा सोल्जर बनना चाहते हैं, अच्छा सिपाही बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर सबसे अच्छा गुण है, या पहला गुण है, वो क्या होना चाहिए, आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। सिपाही का पहला गुण आज्ञाकारी होना चाहिए। दूसरा गुण वो समर्पित होना चाहिए। तीसरा गुण